नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल की ये जो क्लास हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज में यह फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे भूगोल के बारे में, यानी भूगोल का जो परिचय है या भूगोल हम किसे कहते हैं, भूगोल शब्द किस प्रकार बना है, इसे ग्रीक भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में इसका अर्थ क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, या पृथ्वी का विकास किस प्रकार हुआ है, या पृथ्वी के परिचय क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों बात करते हैं हम भूगोल की। तो ये जो भूगोल शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल है एक प्रकार की आकृति, अर्थात यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी कैसी आकृति की है, गोल आकृति की है। और ये जो भूगोल शब्द है, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं, वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जी और ग्राफो, जी प्लस ग्राफो, जिसे हम अंग्रेजी में जी को जियो बोलते हैं और ग्राफो को ग्राफी कहा जाता है अंग्रेजी में। और वहीं हम हिंदी भाषा की बात करें तो ये जो जी ग्रीक भाषा में वर्ड था जिसे हम अंग्रेजी में जियो कहते हैं, और उस जियो को हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है, यानी हिंदी में जियो का अर्थ है पृथ्वी। ये जो ग्रीक भाषा में ग्राफो शब्द है उसे अंग्रेजी में ग्राफी कहा गया, और ग्राफी का हिंदी अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, यह हम बोल सकते हैं। अगर इसे पारिभाषिक के रूप में बोलें इस पर शब्दों में, तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा हो सकती है वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है वह भूगोल कहलाता है। यानी भूगोल की अगर हम परिभाषा की बात करें, जिसे हम परिभाषा के रूप में किस प्रकार कहेंगे, तो हम कहेंगे वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है वह विषय भूगोल कहलाती है। अगर हम भूगोल के जनक की बात करें कि ये जो भूगोल विषय है या तो इसके जनक कौन हैं, इसके पितामह भूगोल के किसे कहा जाता है, तो भूगोल के पितामह कहा जाता है हेकेटियस को। किसे कहा जाता है, हेकेटियस को भूगोल के पितामह का दर्जा प्राप्त है, दिया गया है। हेकेटियस ने एक बुक लिखी थी, उनकी उस बुक का नाम है जैस पीरियोड्स। क्या नाम है, जैस पीरियोड्स। और यह इस अगर प्रश्न पूछता है भूगोल के जनक कौन हैं, तो आपको हेकेटियस को करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। और अगर वह प्रश्न इस प्रकार पूछता है, एग्जाम में आता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं, यानी अगर प्रश्न भूगोल के जनक केवल पूछता है कि भूगोल के जनक कौन है, तो आपको हेकेटियस करना है। और इस प्रकार पूछता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं, तो वहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एरेटोस्थनीज। क्या नाम है, एरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल के जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। दोस्तों एरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एरेटोस्थनीज ने। किसने कहा था, किया था, एरेटोस्थनीज ने। और अगर बुक की पूछा जाए कि एरेटोस्थनीज की बुक कौन सी है या जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस बुक में किया गया था, तो वो किया गया था जियोग्राफिका में। यानी कि एरेटोस्थनीज की बुक है जियोग्राफिका, उसमें सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया।
और हम बात करें कि एरेटोस्थनीज ने और विशेष कार्य क्या किया था, तो एरेटोस्थनीज ने भूमध्य रेखीय परिधि नापने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। दोस्तों मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि एरेटोस्थनीज ने केवल प्रयास किया था भूमध्य रेखीय परिधि को नापने का, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं की। इसलिए स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि प्रयास किया गया, यानी भूमध्य रेखीय परिधि नापने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो प्रयास की पूछे सबसे पहले प्रयास किया गया था एरेटोस्थनीज के द्वारा। आगे हम बात करते हैं कि ये जो पृथ्वी है उसका विकास किस प्रकार हुआ है, या पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताया जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले, यानी काफ़ी टाइम पहले, आदिकाल में करोड़ों वर्ष पहले सूर्य से उसका एक टुकड़ा अलग होता है। यानी ये बातें काफ़ी समय पुरानी हैं, करोड़ों वर्ष पहले की हैं, अरबों करोड़ों वर्ष पहले की, कि सूर्य से एक सूर्य का टुकड़ा अलग हुआ, ऐसा माना जाता है, अलग हुआ, और वह टुकड़ा अलग होकर के पृथ्वी कहा गया। यानी कि उस अलग हुए टुकड़े का नाम जो दिया गया था वो पृथ्वी दिया गया था। लेकिन उस समय यह जो टुकड़ा सूर्य का था, सूर्य से अलग हुआ, जिसे हमने पृथ्वी नाम दिया, वह जैसे सूर्य क्या था, अत्यधिक गर्म था, तो उसी प्रकार यह टुकड़ा भी अत्यधिक गर्म था उस समय। फिर करोड़ों वर्षों के बाद यह जो टुकड़ा गर्म पृथ्वी था वह करोड़ों वर्षों के बाद ठंडा हुआ, अर्थात उसे कहा गया पृथ्वी कैसी हो गई, उस समय ठंडी हो गई। ये जो ठंडी पृथ्वी होने के बाद में इसकी धरातल पर, यानी कि इसकी ऊपरी परत पर, सरफेस पर दो संरचनाएं देखने को मिली, एक जल थी और एक धरातल था। यानी ये जो धरातल था उसे पेंजिया नाम दिया गया, यानी जो स्थलीय संरचना थी उसे पेंजिया नाम दिया गया, और उस पृथ्वी की सरफेस पर, ऊपरी हिस्से पर जो जल था उसे पैंथालासा नाम दिया गया। यानी कि धरातल वाले भाग को पेंजिया कहा गया और जल वाले भाग को पैंथालासा नाम दिया गया। जैसे कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जो भाग है, जो धरातल, यानी कि पृथ्वी पर हमने देखा कि धरातल को क्या बोला गया, पेंजिया बोला गया, और जल को पैंथालासा बोला गया। तो काफ़ी समय के बाद ऐसा हुआ कि इसका धरातल का ये जो सिरा था ऊपरी और नीचे का सिरा ऊंचा था, और जो बीच में था ये थोड़ा सा इसकी नीचाई कम थी। तो हम यहाँ काफ़ी समय बाद क्या हुआ कि बारिश के कारण या अन्य कारणों से, नदी, झरनों इत्यादि कारणों से जो इस धरातल पर जो जल एकत्रित हुआ वो यहाँ पर इस भाग में जमा होने लगा। तो हुआ क्या कि ये जो जल जमा हुआ उसे हमने नाम दिया था टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर की वजह से क्या हुआ कि ये जो पेंजिया वाला भाग था, यानी जो धरातल बोला गया, जिसे पेंजिया बोला गया धरातल वाले भाग को, वह पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। उसके ऊपरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और नीचे के जो भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड किस प्रकार इनका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि सूर्य के एक टुकड़ा अलग हुआ होता है सूर्य से, उसके बाद पृथ्वी बनती है। उस समय जो पृथ्वी थी वो गर्म थी। करोड़ों वर्षों के बाद क्या हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई और उसमें दो संरचनाएं देखने को मिली, धरातल और जल। धरातल को पेंजिया कहा, जल को पैंथालासा कहा गया। और ये जो
धरातल था जिसे पेंजिया कहा गया, वो टेथिस सागर की वजह से दो भागों में टूटा और ऊपर का भाग अंगारा लैंड कहा गया और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहा गया। और मध्य में क्या हो गया, किसका विकास हुआ, टेथिस महासागर सागर का विकास हुआ। और अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो स्थल था, वर्तमान की बात करते हैं, यह थी करोड़ों वर्ष पूर्व या पहली बातें। अब हम बात करते हैं भूगोल के बारे में, वर्तमान में क्या संरचना है या क्या मान्यता प्राप्त है, वर्तमान में इसकी संरचना कैसी है, स्थिति कैसी है। तो वर्तमान में जो पेंजिया था, यानी भूमि में जो पृथ्वी थी उस पर पेंजिया और पेंथालासा दो संरचनाएं बनी। पेंजिया को स्थल भाग था, धरातल था, और जो पेंथालासा था वो जल का भाग था। तो ये जो पेंजिया था, स्थल था, वो दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का एक दूसरा नाम है लॉरेंसिया भी कहा जाता है अंगारा लैंड को। तो अंगारा लैंड ऊपर वाला भाग, फिर वर्तमान में हमने देखते हैं कि जो ऊपर का भाग है, जो उस समय अंगारा लैंड था, जो वर्तमान में तीन भागों में टूट चुका। एक को उत्तर अमेरिका कहा गया, उत्तरी अमेरिका, दूसरे को यूरोप कहा गया, तीसरे को एशिया कहा गया। वर्तमान में यह स्थिति है अंगारा लैंड की। और जो नीचे का भाग था जिसे हमने गोंडवाना लैंड कहा था, वह चार भागों में टूटा। दक्षिणी अफ्रीका कहा गया एक को, दूसरे को अफ्रीका कहा गया, तीसरे को ऑस्ट्रेलिया कहा गया, चौथे को अंटार्कटिका कहा गया। इस प्रकार अंगारा लैंड से कितनी संरचनाएं बनी, तीन बनी, और गोंडवाना से चार बनी। 3 + 4 दोनों ये जो बने वो टोटल 7 थे। ये 7 आज वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह 7 महाद्वीप हैं। वर्तमान हम बात करें, अगर कोई पूछता है तो कि विश्व में या संसार में या पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। दोस्तों इसी प्रकार बने रहिए, मैं आपको चीज़ें और भी समझा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने केशव क्लासेस धौलपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। चलो शुरू कर। और आगे का, अभी हमने बात की पेंजिया के बारे में जो स्थलीय संरचना थी, अब हम बात करते हैं पेंथालासा के बारे में। दूसरा भाग था पेंथालासा जो जल का था पृथ्वी पर। तो पेंथालासा पूर्व में था करोड़ों वर्ष पहले। अगर हम अब वर्तमान में बात कर रहे हैं तो वर्तमान में पेंथालासा 4 भागों में डिवाइड हुआ। फर्स्ट है आपका प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा आर्कटिक। यानी जो पेंथालासा जो जल का भाग था वह वर्तमान में 4 भागों में डिवाइड हुआ, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ये चारों महासागर कहलाए। क्या कहलाए? महासागर कहलाए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अगर प्रश्न आता है कि कितने महासागर हैं, तो आपके 4 महासागर हैं, लेकिन कुछ विद्वान 5 महासागर भी बोलते हैं। अगर प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं तो आपको 4 वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, और अगर 4 नहीं है 5 दिए रखा है तो ऐसी स्थिति में आपको 5 वाला ऑप्शन सही करना है। तो ये पेंथालासा क्या था कि पेंथालासा 4 भागों में डिवाइड हुआ, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। यो महासागरों की संख्या 4। अब बात करते हैं हम टेथिस सागर की, यानी कि दोनों जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में जो सागर बना था उसे टेथिस सागर कहा गया। इस समय टेथिस सागर की स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अवशेष के रूप में बताया जाता है कि अवशेष के रूप में जो खारे पानी की वर्तमान में झीलें हैं वो टेथिस सागर की हैं। मरुस्थल है वर्तमान में वो टेथिस सागर का है। हिमालय में जो अवसाद के रूप में प्राप्त होता है वह भी टेथिस सागर का अवशेष प्राप्त होता है। तो यह स्थिति टेथिस सागर की है। और हम बात करते हैं अब फिलहाल पृथ्वी के परिचय के बारे में, कि जो पृथ्वी का परिचय है वो किस प्रकार दे सकते हैं हम। ये जो पृथ्वी है उसका अगर क्षेत्रफल की बात करें हम वर्ग किलोमीटर में, तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्षेत्रफल बताया जाता है।
जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जल प्राप्त होता है, और उसके बाद स्थल। जल की अगर प्रतिशत में बात करें, कितने प्रतिशत जल पृथ्वी पर पाया जाता है कि स्थल क्षेत्रफल में पाया जाता है, तो वो 70.8% या लगभग 71% क्षेत्र में जल पाया जाता है पृथ्वी पर। और स्थल की बात करें तो 29.2%, लगभग 2% भाग में स्थल पाया जाता है पृथ्वी पर। और क्षेत्रफल की बात करें कि पृथ्वी पर जल का क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और जल के क्षेत्रफल की बात करें तो जल का क्षेत्रफल 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और स्थल की बात करें कि स्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो स्थल का क्षेत्रफल है 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं पृथ्वी की आयु कितनी है। एग्जैक्ट आयु किसी को नहीं पता, लेकिन जो वर्तमान में मान्य आयु है कि इतनी मानी जाती है, और क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आपको देना है, तो वह 4.6 अरब वर्ष की आयु पृथ्वी की बताई जाती है। पृथ्वी के उपनाम की बात करें तो पृथ्वी का जो उपनाम है वो नीला ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, उसका एक रीजन है कि पृथ्वी के जो 71% भाग पर पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, और जल की अत्यधिक गहराई होने के कारण जल का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो पृथ्वी को हम दूर से, यानी पृथ्वी की संरचना को दूर से देखा जाता है तो वह नीली नज़र आती है। यानी जो पृथ्वी ग्रह है वो कैसा नज़र आता है, नीला नज़र आता है। इस वजह से हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, या पृथ्वी का जो उपनाम है वो नीला ग्रह रखा गया। पृथ्वी के जो औसत तापमान की बात करें तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। और पृथ्वी के उपग्रह के बारे में बात करें कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को माना गया है। और आकृति की बात करें तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो लघुवक्ष गोलाभ, यह हम जियोड कह सकते हैं। लघुवक्ष का यहाँ अर्थ होता है लघु अक्ष, यानी कि लघु हैं यानी छोटे हैं, अक्ष जिसके। और जियोड की बात करें तो जियोड आकृति के बारे में जॉन हर्शेल ने बताया था कि जियोड, पृथ्वी की आकृति जियोड होती है। यह जॉन हर्शेल के अनुसार है। आगे हम बात करें कि जो पृथ्वी है उसको हम रिप्रेजेंटेट करते हैं तो ग्लोब से करते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। अगर किसी क्लास में आपको पढ़ाना है, किसी को बताना है, तो उसके प्रतिरूप के रूप में हम ग्लोब को बताते हैं कि ऐसी आकृति है पृथ्वी की। और तो उस ग्लोब का निर्माण किसने किया था, पृथ्वी के जो ग्लोब का निर्माण है वो माउंटेन बेहम ने किया था। और विश्व के मानचित्र का निर्माण किसने किया था, तो वह एनेक्सीमेंडर ने किया था। अगर प्रश्न आपको पूछता है कि ग्लोब का निर्माता कौन है, तो माउंटेन बेहम। और प्रश्न में यह पूछता है कि विश्व का मानचित्र निर्माता कौन है, तो वह एनेक्सीमेंडर। वहीं महाद्वीप की संख्या है 7 और महासागर की संख्या है 4। अगर 4 ऑप्शन में नहीं आता है तो 5, अगर 5 भी है 4 भी है तो आपको 4 के साथ जाना है, क्योंकि महासागर 4 हैं: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अगर हम विश्व के मैप के बारे में बात करें कि जिस मैप में चारों महासागर और जो 7 महाद्वीप हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित हैं, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं। सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये अंगारा लैंड का है, और नीचे वाला है वो गोंडवाना लैंड का है। अंगारा लैंड से कितने बने थे दोस्तों, मैं आपको बताया था 3 बने थे: उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। वहीं गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ: दक्षिणी अफ्रीका, वो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो नीचे है वह अंटार्कटिका। वहीं बात करते हैं कि महासागर कितने थे, 4 थे। तो महासागर कौन से थे, ये जो प्रशांत महासागर है, ये दोनों तरफ प्रशांत महासागर है, बीच में आता है इन दोनों की में अटलांटिक महासागर। ये जो इंडिया के नीचे है वो हिंद महासागर है, और ये ऊपर की तरफ होता है वो आर्कटिक महासागर होता है। दोस्तों कैसी लगी आपको यह क्लास? अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है केसर क्लासेस धौलपुर को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम आपके साथ
राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। अगली क्लास में यह था भूगोल का परिचय। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे राजस्थान के भूगोल का परिचय। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।